आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इससे पहले इसका मीनिंग, मेरिट्स, फीचर्स, डीमेरिट्स हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज देखते हैं कि आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो पहली है आपकी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेकंड प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, थर्ड है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, फोर्थ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और फिफ्थ है आपकी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब वन बाय वन करके जान लेते हैं इनको। अब जो इनके नाम है देखो, उन्हीं से इन कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पता चल रहा है। तो पहले हम आ जाते हैं सबसे पहले जो आपकी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। तो ये जो आपकी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ये किस लिए फॉर्म्ड होती है? कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो इसमें मेंबर भी होते हैं कौन होते हैं? कंज्यूमर होते हैं सारे, ठीक है। उनका मेन ये होता है कि उन्हें अच्छी क्वालिटी के गुड्स मिल सके या सर्विसेज, ठीक है। और वो भी कैसे? आपके रीजनेबल प्राइजेस पे। तो ये आपकी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी तक हमने इसमें क्या समझा कि ये आपके कंज्यूमर ही इसके मेंबर होते हैं। मेन एम ये होता है कि कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज मिले और आपके कैसे? एक रीजनेबल प्राइजेस पे। ये सोसाइटी का मेन एम ये होता है कि जो से अब बीच में जो मिडिल मैन आ जाते हैं ना, उनकी वजह से क्या होता है कि वो गुड्स क्या बोलते हैं, महंगे पड़ते हैं कंज्यूमर को। तो उनको एलिमिनेट करना इनका मेन एम होता है। तो ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर्स के द्वारा ही बनाई जाती है। वो क्या करती है, ये सोसाइटी की गुड्स को बल्क क्वांटिटी में ले लेता है। अब होता है ना, देखो कोई भी चीज आप बल्क में लेते हो तो वो चीज आपको क्या पड़ती है, रीजनेबल उसमें पड़ जाती है, ठीक है। तो ये रीजने मतलब बल्क में क्या बोलते हैं, गुड्स ले लेते हैं डायरेक्टली आपके होल सेलर से, ठीक है। और तो अब फिर जाके क्या बोलते हैं, इन्होंने बीच से जैसे रिटेलर वगैरह को एलिमिनेट कर दिया, तब क्या बोलते हैं, फेयर प्राइसेस पे अपने मेंबर्स को देते हैं और अपने कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या बोलता है, अगर इनको कुछ मुनाफा होता है सोसाइटी का तो मेंबर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। किसके बेस्ड ऑन? कि जो भी उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन रहता है या जिस भी इंडिविजुअल मेंबर ने जितना खरीदा उसके अकॉर्डिंग। जैसे इसका एग्जांपल हो गया आपका कोऑपरेटिव सुपर मार्केट, ठीक है। तो ये आपकी होती है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। सेकंड आ जाते हैं अब आपके प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी पे। अब आ जाते हैं आपकी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाम से पता चल रहा है कि ये जो होते हैं प्रोड्यूसर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। तो देखो आपके प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, जो आपके छोटे छोटे प्रोड्यूसर होते हैं। अब देखो जैसे आपके जो बड़े प्रोड्यूसर होते हैं तो वो तो क्या कर सकते हैं, इनपुट से जो भी उनको मशीन टेक्नोलॉजी जो भी चाहिए लेटेस्ट, उसको अफोर्ड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और मतलब अच्छे से आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट छोटे प्रोड्यूसर के पास इतना पैसा नहीं होता है, तो वो मिलके क्या करते हैं, इस प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्सा बन जाते हैं, ताकि जैसे जो भी वो इनपुट्स वगैरह खरीद रहे हैं उनको क्या करे वो ये सोसाइटी क्या करती है, उनको सस्ते दामों पे उपलब्ध कराती है, ठीक है। और इतना ही नहीं तो मिलके प्रोडक्शन कर सकते हैं, जो भी इनपुट्स उनको चाहिए, रिसोर्सेज जिसको कहते हैं, उसको मतलब शेयर करके यूज कर सकते हैं। तो उससे उनका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या बोलते हैं, कम पड़ेगा। और ताकि वो भी जो बड़े बड़े जो आपके प्रोड्यूसर होते हैं उनके साथ compete कर सकते हैं। और जो प्रॉफिट होता है वो मेंबर्स में जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, उन्होंने जैसे जितना उनका कंट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बना रहता है, ठीक है। तो ये आपकी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई। तो आज की वीडियो में हम कंज्यूमर और प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी को ही समझेंगे। तो जिसमें हमने कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम से पता चल रहा है, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनती है। इसमें ये होता है कि आपकी ये सोसाइटी क्या करती है, बल्क में खरीदती है और अपने कंज्यूमर को रीजनेबल प्राइस पे गुड्स एंड सर्विसेज उपलब्ध कराती है, ताकि मिडिल मैन को एलिमिनेट कर सके। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी छोटे छोटे प्रोड्यूसर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनती है, ताकि वो मिलके प्रोडक्शन कर सके और जो इनपुट्स वगैरह है वो भी उनको सस्ते पड़ सके।